हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है कि बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। कोई ट्रायंगल एबीसी है जिसमें बीई एंड सीएफ जो है वो टू इक्वल ऑल्टीट्यूड है। अब ये बोल रहा है कि यूजिंग आरएचएस, आरएचएस का होता है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड कोंग्रुएंस रूल, प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस। ओके, तो इसमें फिगर नहीं दे रखी है, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने फिगर ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है। अब इसमें क्या है ना, ये जो ए बी सी जो है ये एक ट्रायंगल है। ओके, और इसमें ये बोल रहा है कि इसमें ये जो है ना आपका ये बीई, ये वाली लाइन और ये सी एफ, ये दो ऑल्टीट्यूड है, तो दोनों जो है वो इक्वल है। तो जब कोई ऑल्टीट्यूड होता है, ओके, सबसे पहले बात तो अंडरस्टूड होती है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये जो एंगल एफ है ना, ये 90 डिग्री का है। इसको मैं ये ऑलरेडी 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है दोनों। ओके, और दोनों इक्वल भी है। तो ये जो बीई है ये सी एफ के इक्वल है। ओके, तो हमें क्या, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि भाई ये जो बीई है दिस इज इक्वल टू सी एफ, ये गिवन है। और क्योंकि ऑल्टीट्यूड है तो ये एंगल 90 डिग्री की भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, अच्छा, अब जो है ये बोल रहा है हमें प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, ये जो सबसे बाहर वाला ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल एबीसी, हमें ये प्रूव करना है कि आइसोसेलेस है, मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर है। और कैसे प्रूव करना है वो भी आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल लगा के प्रूव करना है। ओके, तो आरएच कॉन्ग्रुएंस रूल का आपको पता होगा कि हम किन्हीं दो ट्रायंगल के बीच में ना, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है, हम अगर ये कर दें कि दो ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का प्रूव कर दें, उसको बोलते हैं हम राइट एंगल। ओके, और हाइपोटेन्यूज, ये वाला हाइपोटेन्यूज भी बराबर प्रूव कर दे दोनों ट्रायंगल का। जैसे समझो ये दो ट्रायंगल है, ठीक है, हमने इन ट्रायंगल में एक एंगल बोल दिया ये 90 डिग्री का है, तो ये हो गया राइट एंगल। और फिर उनका हाइपोटेन्यूज भी बोल दिया दोनों का बराबर है, तो वो हो गया हाइपोटेन्यूज। और फिर कोई एक साइड, चाहे तो ये चाहे तो ये, कोई एक साइड अगर हमने बराबर प्रूव कर दी दोनों ट्रायंगल की, तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कोंग्रुएंसी रूल लगता है। ओके, ये हमने यूज करना है। लेकिन उससे पहले क्या है ना कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इसकी कौन सी साइड बराबर प्रूव करनी है। हमें ये जो ए बी लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये ए बी इस ए सी के बराबर प्रूव करनी है। लेकिन इस क्वेश्चन को हमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारा लाइन डायरेक्ट प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, ये जो एंगल है ना, एंगल बी, ये एंगल बी, इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ, ये पूरा एंगल। ओके, और ये जो एंगल सी है इसको मैं एंगल 2 बोल देता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ ना, इन दोनों को बराबर प्रूव करूंगा। ओके, वो कैसे, उससे मुझे फायदा क्या है, अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया तो ये एंगल 1 के अपोजिट भुजा जो ए सी है, ये एंगल 2 के अपोजिट जो भुजा ए बी है, इस दोनों के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं हाईलाइट हटा देता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, दो ट्रायंगल, एक है ट्रायंगल बी, ये वाला बी एफ सी, और दूसरा वाला ट्रायंगल है बी ई सी। मैं इन दोनों को कोंग्रुएंट प्रूव करूंगा। वो उससे क्या होगा, देखो एक एंगल 1 जो है इसका बी एफ सी का पार्ट है, और एंगल 2 जो है इसका ई बी सी का पार्ट है, इनको मैं कोंग्रुएंट प्रूव करूंगा। ओके, तो उससे मैं दोनों एंगल बराबर बोल सकता हूँ। कौन से वाले ट्रायंगल है आपको मैं फिर बताता हूँ। ये वाला ट्रायंगल है, देखो ट्रायंगल बी एफ सी जो अभी हाईलाइट हुआ। ओके, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि इन ट्रायंगल, कौन सा वाला, बी एफ सी। ओके, इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। तो ये मैं थोड़ा नीचे मूव कर लिया। देखो सेम ट्रायंगल, यहाँ पे देखोगे तो ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट एफ है, ये वाला पॉइंट सी है। ओके, और ये है वो एंगल 1, ये वाला एंगल 1, और ये एंगल है 90 डिग्री वाला। ओके, इसको मैं किसके बराबर प्रूव करूंगा, ट्रायंगल ये वाला जो भी हाईलाइट हो रहा है बी ई सी के बराबर। तो मैं यहां लिखूंगा एंड ट्रायंगल बी ई सी। ओके, इन दोनों को मैं कोंग्रुएंट प्रूव करने वाला हूं। इसको भी मैं नीचे रख देता हूं उठा के। ओके, तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये बी पॉइंट है, देखो यहां से जब उठ के आया ना, ये वाला पॉइंट ई है, ये वाला पॉइंट है पॉइंट सी, और ये है वो एंगल 2। ठीक है, और ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री वाला है। ओके, तो अभी देखिए इसमें क्या होने वाला है इन दोनों ट्रायंगल्स में। सबसे पहले अगर मैं ऊपर एक्सप्लेन करूं, इसका जो ऑल्टीट्यूड है, ये वाला ऑल्टीट्यूड, क्योंकि ये ट्रायंगल यहां गया, याद रखना ये वाला ट्रायंगल इधर आया, तो ये जो बीई है इसका वाला ऑल्टीट्यूड एफ सी इसके बराबर है, पहली बात। ओके, दूसरी बात क्या है, ये देखो एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं। ओके, तो 90 डिग्री भी प्रूव हो जाएगा। और ये हाइपोटेन्यूज है, देखो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज तो दोनों में बीसी जो कॉमन है, तो इसमें मैं इजीली एक राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड जो है इस ट्रायंगल के बराबर प्रूव कर सकता हूं। क्योंकि देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये साइड है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इससे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकता है। लेकिन इसको करेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे हम कि इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड ट्रायंगल
BEC, ठीक है। BFC ये वाला ट्रायंगल है, BEC ये वाला ट्रायंगल है। ऊपर कौन सा है, ये है देखो BFC और BEC। आपको एग्जाम में सिर्फ ऊपर वाला डायग्राम बनाना, नीचे वाला डायग्राम तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाता हूं मैं, ओके। तो इसमें सबसे पहले राइट एंगल, ये है 90 डिग्री वाला एंगल, ओके, ये वाला, तो मैं इसको एंगल F बोलूंगा। तो ये जो एंगल F है ये किसके बराबर है, ये देखो ये एंगल E के बराबर है, ओके, एंगल E के बराबर। तो मैं बोलूंगा कि बोथ आर 90 डिग्री, ओके, बोथ आर 90 डिग्री, क्योंकि ये गिवन है, जो ऑल्टीट्यूड होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, ये पता है हमको। तो इससे क्या हो गया, आप देखो ये राइट एंगल आ गया एक बराबर, ओके। नेक्स्ट क्या है, हाइपोटेन्यूज। देखो ये जो है ना BC, यहाँ पे देखो ये BC, ये BC, ये हाइपोटेन्यूज है, तो कॉमन है दोनों का, तो ये भी बराबर होगा। तो मैं अब ऐसा बोलूंगा ये जो BC है दिस इज इक्वल टू BC। ये क्यों है BC, इसको मैं बोलूंगा जी ये है कॉमन। तो ये क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब तीसरी साइड देखो, ये जो ऑल्टीट्यूड है ना FC, ये इस ट्रायंगल का पार्ट है, और ये वाला ऑल्टीट्यूड BE वो इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, ओके। तो मैं अब लिखूंगा ये जो FC है दिस FC दिस इज इक्वल टू BE, ओके। ये क्या, ये गिवन है, ये गिवन है, क्योंकि इन्होंने बोला ना BE एंड FC आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड, ये देखो मैंने लिख के भी रखा है। तो BE और जो CF है या FC जो भी है वो बराबर है, ओके। तो मैंने इसको FC लिखा है, हालांकि इसको आप CF भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप इसके लिए इसको क्या कर दो, CF लिख दो, बात एक ही है, ओके। ये जो CF है ये बराबर है, ये गिवन है, ओके, CF इज इक्वल टू BE। तो एक साइड बराबर प्रूव होगी। अभी हमारे पास क्या लग गया, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड कॉन्ग्रुएंसी लग गई। उससे ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गया, जो कि मैंने यहाँ पे जो है इनको प्रोजेक्ट करके रखा आपको समझाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ये जो ऊपर है ना BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEC, ये हो गए। इसका मतलब अब हमारा जो पर्पस था ना, ये जो एंगल 1 देखो, ये वाला एंगल 1 और ये एंगल 2 ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। वो देखिए कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऐसे, देखो ये जो है ना ये 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज, अब 90 डिग्री के सामने ये वाला एंगल है, ओके। यहाँ भी 90 डिग्री के सामने जो है हाइपोटेन्यूज के बीच में ये वाला एंगल है, एंगल 2, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ओके। तो अब हम ये बोलेंगे कि इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 1 जो है दिस विल बी इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। ये क्यों होगा, ये होगा बाय CPCT, ठीक है। इसके अलावा ऊपर जो ट्रायंगल कैसे हो बराबर प्रूव, ये भी मुझे लिखना पड़ेगा, जो कि मैं लिखना भूल गया। ये होगा बाय राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी, ओके। ये भी जरूर लिखना आप, ओके। मैं भूल गया था, मैंने अभी लिखा इसको। तो अभी इसका वाला एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हमने प्रूव कर दिए। अब जो है हमारा जो मेन ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ABC, ठीक है। कौन सा वाला, फिर से हाईलाइट करता हूँ, ये देखो ये है ट्रायंगल ABC। अब इसमें क्या है, देखो ये एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हो गया। तो लेकिन अब इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 के सामने की भुजा जो है AC, वो एंगल 2 के भुजा सामने कौन सी भुजा है AB, इसके बराबर होगी। तो इसका मैं क्या लिखूंगा, मतलब एंगल 1 के सामने कौन सी भुजा, देखो ये है एंगल 1 पूरा, इसके सामने AC। इसका मतलब जो AC है दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू एंगल 2 के सामने कौन सी भुजा है, AB, ओके। ये क्यों है, क्योंकि ऐसा होता है कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ऐसा लिखना पड़ेगा हमको। तो हम लिखेंगे ऐसा कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ओके। इसका मतलब ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो ये AB जो है और AC के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ABC is an या is an isosceles ट्रायंगल, ठीक है। ये है मेरा आंसर। अल्टीमेटली मुझे प्रूव तो यही करना था कि जो ABC है वो आइसोसेलेस है, देखो ये मुझे प्रूव करना था, ओके। तो इस क्वेश्चन को आप चाहे तो अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देखिए, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको धीरे धीरे जो है आइडिया लगना चाहिए कि आपने कैसे स्टेप्स एक एक करके करने हैं, ओके। ये जो है डायग्राम मैंने जिस तरह से ड्रॉ किया, आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको जानबूझ के इसलिए प्रोजेक्ट करता हूँ ताकि यहाँ जो है ना ओवरलैपिंग होती है, उससे अच्छे से समझ नहीं आता। जब इनको अलग से प्रोजेक्ट करते हो तो आप इजीली समझ सकते हो कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ओके। तो यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे चैनल पे कमेंट करके बताएं कि मेरे वीडियो अच्छे हैं या बुरे हैं, ओके। अच्छे हैं तो भी बताइए, बुरे हैं तो भी बताइए, और कोई फीडबैक देनी है तो भी दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।